ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम सूर्य देव की। सूर्य देव, पहले उनका ध्यान कर लेते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोवरि सर्पापग्नम प्रणतु अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। सूर्य देव के ध्यान में हनुमान जी का, गायत्री मंत्र का, सूर्य गायत्री का, ये सब साथ में आना चाहिए। हनुमान जी की पूजा में सूर्य देव का रेफरेंस होना चाहिए। सूर्य देव की कोई भी विधान में हनुमान जी का होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी इनके शिष्य हैं। तो सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 16 जुलाई को वो कर्क राशि में विचरण कर रहे हैं, कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ट्रांजिट्स इनटू कैंसर जोडियक एंड विल बी देयर अप टू 16 अगस्त। तो ये एक माह के लिए अभी कर्क राशि में रहेंगे, जो चंद्रमा की राशि है। सूर्य और चंद्रमा दोनों के फ्रेंडशिप है। तो आज इसी बात पे करते हैं। तो पहले, जैसे मैं हर सूर्य के वीडियो में बोलता हूँ, 3 पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स, जो 3 पॉइंट मुख्य है वो पहले बोल देता हूँ, उसके बाद तो बीच बीच में बोलते रहेंगे। तो पहला है, सूर्य आपको आरोग्यता देते हैं। हेल्दीनेस के लिए जनरल जो प्लैनेट होता है, जो यथार्थ है, जिनके हम दर्शन करते हैं, वो सूर्य देव है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स, जो बड़ा पद चाहिए, बड़ा पद चाहिए, आपको यश चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, कमांड चाहिए, ये सब सूर्य देते हैं। तीसरा, ये सन इज ए प्लैनेट हु इज फॉर सेपरेशन इन द मैरिड लाइफ। इन केस इफ यू वांट योर कंफर्टेबल मैरिड लाइफ, तो आपको सूर्य को मना के रखना है। हेल्दीनेस की बात की, आईसाइट की बात करूं, बोन्स जॉइंट्स की बात करूं, हार्ट तक जाता है ये रास्ता, याद रखिएगा। तो सूर्य देव को तो मनाना ही है। अब इनके उपायों की बात कर लेते हैं। सूर्य देव का सटीक, जो निश्चित रूप से आपको फायदा देगा, वो सबसे बड़ा उपाय, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो है सूर्य देव को जल चढ़ाए। देखिए, मैं ऐसी चीज़ें बोलूँगा जो कॉमनली है, या मैं ऐसी चीज़ें बोलूँगा जो जनरल। तो जनरल वे में ये है कि जल के अंदर चावल डालिए, हल्दी डालिए, चंदन डालिए, रोली डालिए, कॉपर वेसल में लीजिए, और अगर आप 12 नून से पहले जल चढ़ा रहे हैं तो लेके जाइए, और उसमें 1/3 1/3 1/3 करके और सूर्य देव को चढ़ाइए। आप अगर भोर में ब्रह्म मुहूर्त में अगर ये चढ़ा रहे हैं, जब, तो आप सूर्य के दर्शन कीजिए डायरेक्ट थ्रू द वाटर। और अगर आप बाद में चढ़ा रहे हैं तो आपको उनके दर्शन करने चाहिए इनसाइड द वाटर। इस तरीके से आप चढ़ाइए। अगर आप प्रैक्टिस में हैं, दुर्घटना मत कर लीजिए, तो फिर आप अपना लेफ्ट लेग तो धरती पे रहेगा, और राइट लेग को ऊपर उठाइए, नी तक ले आइए, जैसे साधु चढ़ाते हैं। पर आप गृहस्थ हैं, कोई बात नहीं, आप आराम से, यू कैन जस्ट अप योर हील, अपनी एड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो धरती से, जो पृथ्वी से
हमारा कांटेक्ट है दैट इज थ्रू द हील्स, नॉट थ्रू द टोज। कि आपको ये बता दूं, एक विद्या है प्राणिक हीलिंग, दे कॉल इट रूटिंग। जो एडी से ठिका के हम करते हैं दैट इज नोन एज रूटिंग। तो जो रूट्स होती हैं, तो इस तरीके से आप वो लिफ्ट कर लीजिए, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। और ये ऐसे जल चढ़ाने के बाद में अलग से गुड़ ले जाइए और वो गुड़ भी उनको चढ़ाइए। इससे बढ़िया, इससे इफेक्टिव कोई उपाय नहीं है। सेकंड उपाय अगर है तो वो है जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोअरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। ये पौराणिक शास्त्रोक्त मंत्र है, पॉपुलर मंत्र है। इसके जाप और पूजा करवाइए ब्राह्मण द्वारा। ये सेकंड बेस्ट है। फर्स्ट बेस्ट जल चढ़ाना, सेकंड बेस्ट ये। इसके अलावा तो फिर बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे संडे को आप नमक बिल्कुल मत खाइए, ये भी एक उपाय है। अपने पिताजी का या आपसे जो बहुत बड़े हैं उन सब का आदर कीजिए, ये भी एक तरीका है। पर वो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब राशि परिवर्तन पे आते हैं कि राशि, किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उससे पहले एक पॉइंट बता देता हूँ। इस बार सूर्य वहाँ पर पहले से कर्क राशि में बुध है, उनके साथ रहेंगे। एंट्री पॉइंट पे ही 16 को गए और 18 को बुध को अस्त कर देंगे। फिर बुध भी उदय होंगे। अल्टीमेटली सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में चले जाएंगे, पर बुध थ्रू आउट इनके साथ रहेंगे। तो ये एक बुधादित्य योग भी बनेगा। कम समय के लिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बुधादित्य योग तो बहुत कम समय के लिए है, क्योंकि वो तो अस्त हो जाएंगे, फिर उदय होंगे, फिर वो होगा। तो इट्स फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड वेयर यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट इफेक्ट और द रिजल्ट ऑफ बुधादित्य योग। तो मेष राशि के 4th हाउस में आएंगे। 4th हाउस सूर्य के लिए कोई विशेष नहीं माना जाता है। थोड़ा बहुत इसमें यह है कि 4th हाउस में सूर्य होने से सामने 10th हाउस को देखते हैं, इसलिए आपकी जॉब में ज़रूर फ़ायदा हो सकता है, बिजनेस में फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज दिस इज 4th हाउस इज हाउस ऑफ हैप्पीनेस। सूर्यदेव इज नॉट कनेक्टेड विद वर्ड हैप्पीनेस, इसलिए ठीक है। आपको उपाय, आपको वैसे तो हर सनातनी को सूर्यदेव को जल तो हर एक को चढ़ाना चाहिए, तो वो जरूर कीजिए। बाकी और कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आइए वृषभ राशि के ये आएंगे 3rd हाउस में। 3rd हाउस में सूर्य इज टेकन एज द बेस्ट। आपको ये बता दूं, मैंने आपको कहा हेल्दीनेस की बात, मैंने आपको कहा एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर की बात, मैंने आपको कहा प्रोटेक्शन ऑफ मैरिड लाइफ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वृषभ राशि के लिए क्या होगा? नेम, फेम, योर पद, पोस्टिंग। अगर आप स्टूडेंट हैं तो रेटिंग इन द क्लास, कोर्सेज, वो सब होगा। आपको यश मिलेगा। यू विल बी गेटिंग रिवार्ड आउट ऑफ दिस। मतलब आपका ये पीरियड है वेयर यू कैन बी गिवन द रिवार्ड, यू मे बी रिवार्डेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये एक अच्छा पीरियड है आपके लिए सूर्य के कारण। आपका आत्मबल, आपकी सोच, ये सब पॉजिटिव होगी एंड यू विल बी इन ए वेरी गुड फॉर्म। कि बॉडी लैंग्वेज तक सुधर जाएगी। वृषभ राशि को कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आइए मिथुन राशि के 2nd हाउस में आएंगे सूर्य 2nd हाउस में। तो आपको ये बताऊं कि आप जो एक कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पाएंगे, प्रेजेंटेशन देना है, ये वाणी का घर है,
ये स्किन का घर है, ये धन का घर है, ये मार्ग स्थान भी है, आइज का भी ये घर है। तो इन सब चीज़ों में ठीक ही रहना है, बट क्योंकि सूर्य है तो आप थोड़ा सा अपनी टोन को ध्यान से रखिएगा, डोंट बी रफ। हालांकि साथ में बुध भी है, बुध आदित्य योग है। बुध क्या होता है? वैश्य लोग होते हैं। मैं अगर सीधी लैंग्वेज में बात करूं तो जो बनिया लोग होते हैं उस तरीके का काम करते हैं बुध, इसलिए वो आपको लिमिट के बाहर नहीं जाने देंगे। यू विल बी यूजिंग योर बिजनेस स्किल ऑल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड, बट ये मार्ग स्थान है, आपको इनके सारे उपाय करने चाहिए। उसका रीज़न बता देता हूँ। फॉर द हेल्थ, आपकी आइज़ में, बोन्स में, जॉइंट्स में, इन सब में कुछ ये फैमिली जो आपके जैसे पेरेंट्स की बात करूँ मैं, स्पेशली फादर की बात करूँ, उनको भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रेस हो सकता है इस घर में अबाउट हिज हेल्थ। उनको उपाय करने हैं मिथुन राशि वाले। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि पे तो ये आए हैं, मित्र की राशि पे आए हैं। उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, उनका लेवल ऑफ सब कुछ इम्प्रूव होगा, डेफिनेटली होगा। नेम फेम की बात करूं मैं, इनके पद पोस्टिंग की बात करूं, इनका अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके इम्प्रूवमेंट्स की बात करूं, ये सब में फ़ायदा होता चला जाएगा। धन के ये ज़्यादा कारक नहीं है, बट योर कॉन्फिडेंस विल गिव यू द रिजल्ट्स, योर अप्रोच विल गिव यू द रिजल्ट्स। आप जिससे मिलेंगे उसको बहुत प्रभावित कर पाएंगे, आप बहुत प्रभावित कर पाएंगे। आपको ये बता दूं कि सूर्य कर्क राशि में मित्र की राशि है। कर्क राशि के मालिक हैं चंद्रमा, शीतल वाले भी हैं। तो आप बहुत एकदम इतना एक्ट के साथ, बुध का भी इफेक्ट है वहाँ, चंद्रमा का भी इफेक्ट है वहाँ, सूर्य का भी है। तो यू विल बी टेकन एज ए सच ए वाइज पर्सन, यू विल बी गिविंग देम द एडवाइस, वेरी वेरी इफेक्टिव एडवाइस टू योर ऑल सबऑर्डिनेट्स एंड बॉसेज ऑल्सो, क्योंकि सूर्य बॉसेज को कंट्रोल करता है। इनको उपाय करने चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने वाला तो क्यों, सामने 7th हाउस है, पार्टनर का घर है, और सूर्य इज ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन इन द मैरिड लाइफ और इन द रिलेशनशिप। तो इसलिए वो उससे बचने के लिए आपको उपाय करने चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना ही शुड बी सफिशिएंट फॉर दैट। सिंह राशि, सिंह राशि की 12th हाउस, 12th हाउस, हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ लॉसेज ऑफ हेल्थ ऑल्सो, एंड रिलेशनशिप एंड मैरिड लाइफ सेपरेशन ऑल्सो। तो ये सब से बचने के लिए पहला वर्ड, सारे उपाय कीजिए जाप और पूजा तक। दूसरा वर्ड, अपना जो भी मनी वाला पोर्शन है, फाइनेंस वाला पोर्शन है, उसको कंट्रोल कीजिएगा। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। आप अपना स्किल यूज़ करते हुए संयमित रहिए। आपको एक और बात बता देता हूँ कि फॉर योर हेल्थ यू शुड बी कॉशियस अबाउट वन थिंग। एक आई साइट है, दूसरा क्योंकि साथ में बुध है, क्योंकि चंद्रमा की राशि है ये, इसलिए आपका थोड़ा सा माइंड का भटकाव भी हो सकता है इधर उधर। यू मे फील चैलेंजिंग पोजीशन और द डिस्कम्फर्ट इन योर, मन की बात करूं क्योंकि चंद्रमा मन के हैं, और आपके फिजिकल बात करूं ब्रेन से लेके वहाँ, दोनों जगह इफेक्टिव हो सकते हैं। उपाय आपको निश्चित रूप से A to Z सब करना है। उसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या राशि के 11th हाउस में वंडरफुल पोजीशन ऑफ सन। आपको जो यूज़ करना है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेवर चाहिए, आपको अगर कहीं पोस्टिंग चाहिए, आपको अगर कोई पाइपलाइन में आपका बिजनेस है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे रुका पड़ा है, कोशिश कीजिए, यू विल गेट सक्सेस। सामने 5th हाउस है, अगर आप स्टूडेंट हैं कोशिश कीजिए, यू विल गेट गुड रेटिंग, एंड मे बी और माइट बी इफ यू आर ट्राइंग फॉर गेटिंग ए एडमिशन स्कूल,
in a college, you will certainly get. बहुत अच्छे कॉलेज में भी आपका एडमिशन होगा। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन में कोई दिक्कत आती है तो पिता के पांव छूकर या आशीर्वाद लेके अप्लाई कीजिएगा, यू विल गेट इट। इन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विल इम्प्रूव बिकॉज दिस इज हाउस ऑफ प्रॉफिट। हर चीज़ में प्रॉफिट देंगे। धन में सूर्य का बहुत कनेक्शन नहीं है। अदर देन फाइनेंस, एवरीवेयर यू विल बी गिवन लाभ एंड लाभ ओनली, प्रॉफिट्स। उसके बाद तुला राशि। तुला राशि की ये 10th हाउस में। 10th हाउस ऑफ जॉब, करियर एंड बिजनेस। सामने 4th हाउस है, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, हाउस ऑफ मदर, लैंडेड प्रॉपर्टी। उधर कोई सूर्य कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक अच्छी जॉब की तरफ ले जा सकते हैं। इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयड, ट्राई फॉर गेटिंग ए गुड जॉब एंड यू विल गेट। आपका कोई ऐसा कोर्स विच मे बी लीडिंग अल्टीमेटली, टेक्निकल कोर्सेज मे बी लीडिंग अल्टीमेटली ए गुड जॉब, you will get success in getting that. एक और बात बता दूं, आप विदेश में कोई एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ, इन केस इफ यू आर गोइंग फॉर ए कोर्स जो मैनेजमेंट वाले या जो भी फाइनेंस वाले कोर्सेस, विदेश में कोशिश कीजिए, आपका हो जाएगा। उसके बाद में आपको भी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, जल तो चढ़ाइए गई चढ़ाइए। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ये भाग्य भवन में, भाग्य भवन में सूर्य, अगर आप एज वाइज छोटे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो है आपके पिता को फायदा होगा। आप बड़े हैं, आपके नेम फेम, आपकी भाग्य से ही सब कुछ ऐसा होगा कि सब काम बनते चले जाएंगे आपके। बाई योर एक्ट, वट एवर यू से दैट बिकम्स ए वर्डिक्ट। मतलब जो आप कहेंगे वही चीज़ फलीभूत हो जाएगी। सामने 3rd हाउस है, पराक्रम का घर है, स्टेटस का घर है, यू विल गेट दोज थिंग्स ऑल्सो। मतलब आपको पराक्रम से स्टेटस भी मिलेगा। एफर्ट कीजिएगा, मिलेगा। और एफर्ट आप कर पाएंगे क्योंकि साथ में बुध है और बुध आदित्य योग है, तो इसलिए यू विल यूज़ योर स्किल एंड योर लक विल ऑल्सो फेवर। तो विन विन पोजीशन में आप रहेंगे। अच्छा पीरियड है, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि के ये 8th हाउस में आएंगे। अब आपको हेल्थ चाहिए तो, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर चाहिए तो, आपको कोई स्कैम वगैरह में इंसल्ट नहीं हो जाए, बेइज्जती नहीं हो जाए, इन्वॉल्वमेंट नहीं हो जाए, इन सब से बचने के लिए, एंड आपकी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए, रिलेशनशिप को बचाने के लिए, इन सब के लिए सारे उपाय कीजिए, इंक्लूडिंग जाप और पूजा। मैंने कहा जो जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोवरी सर्पापग्नम पंतो अस्मि दिवाकर कीजिएगा, यू विल बी सेव्ड, यू विल बी सेव्ड। ये भी पीरियड निकल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तो आपको उपाय सारे करने सब बातों के लिए, क्योंकि सूर्य सब जगह सब ग्रहों को प्रभावित करते हैं। देखिए इनके पास जो भी ग्रह आता है अस्त हो जाता है कुछ डिग्रीज में आने पे, तो इसलिए सूर्य बिकम्स मोस्ट इफेक्टिव प्लैनेट। और 8th हाउस में आयु विचार भी होता है, और सूर्य किस बात के लिए है? हेल्दीनेस के लिए 8th हाउस में। तो आपकी हेल्थ का भी पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आइए मकर राशि। मकर राशि के 7th हाउस में केंद्र स्थान है। तो जितने भी हमारे वर्ल्डली चीज़ें हैं, मतलब मेटेलिस्टिक मीन्स गेटिंग द जॉब, बिजनेस, रेटिंग, आपका अपलिफ्टमेंट, ये सब तो ठीक है, होगा ही होगा, निश्चित होगा। आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब अच्छा होगा। बट ये 2 चीज़ों में माइनस करेंगे। क्या? एक तो ये आपके पार्टनर का घर है, तो सूर्य तो रिलेशनशिप भी तो तोड़ने का काम है सूर्य देव का, तो उसके लिए आपको सूर्य के सारे उपाय करने हैं। और तीसरा हेल्दीनेस, तो यहाँ पर ये मार्ग स्थान कहलाता है 7th हाउस भी, जैसे 2nd हाउस भी है तो 7th हाउस भी है। तो यहाँ पर आपकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बराबर डॉक्टर से परामर्श करते रहिए,
अगर कुछ भी लगता हो तो। और उपाय आपको भी सारे करने हैं, उपाय आपको भी सारे करने हैं। उसके बाद में आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि की 6th हाउस में, 6th हाउस इज ऑल्सो वेरी गुड। 6th हाउस में भी सूर्य को बहुत अच्छा माना जाता है। अब आप अगर अनएम्प्लॉयड हैं, अगर आपकी कहीं एम्प्लॉयमेंट है और पैकेज थोड़ा नीचे है या रेटिंग वाइज नीचे है, मनी वाइज से भी ज़्यादा रेटिंग वाइज नीचे है, तो आपका ये नेम फेम बढ़ाएगा, आपको यश मिलेगा, ये सब बातें अच्छे से हो जाएगी, आपके शत्रु नष्ट हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। 2 बातों के लिए यहाँ भी उपाय आपको करने पड़ेंगे सारे। ए हेल्थ एंड दूसरा 12th हाउस है योर फैमिली लाइफ और योर रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ मैं। उसके लिए आपको उपाय करने हैं। बाकी तो आप देखिए, इन 2 बातों के लिए उपाय करेंगे ना, तो आपका जो दूसरे वाला है, जैसे मैंने कहा शत्रुओं का नाश कर देंगे ये सूर्य आपके, और आपको बहुत अच्छी रेटिंग, यश, नेम, फेम। एंड अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो ये 6th हाउस में सूर्य एम्प्लॉय करते हैं आपको। अभी आप अगर IAS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यू विल गेट थ्रू, दिस इज सर्टेन, ये मान के चलिए। तो इस तरीके से सूर्य देंगे, बट वो 2 एरिया ऐसे हैं जिसके लिए आपको पूरे उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि के 5th हाउस में, अब ये हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान का घर, लव लाइफ एंड स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। तो न तो कोई मनी वाला इनका लिंक है ज़्यादा, न इनका कोई लव वाला है, बाकी सब चीज़ों में अच्छा आउटपुट, परफॉर्मेंस। आपकी संतान है वो भी अच्छा परफॉर्म करेगी, आप स्वयं भी करेंगे। आपकी अभी रेटिंग का पीरियड है मान लो, तो आपकी कॉन्फिडेंशियल जो ACRs भरते हैं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, और अदरवाइज आप अगर कोई बिजनेस भी करते हैं तो उसमें भी ये बुध और सूर्य का जो मिक्सचर है ना, उसमें आपके इतना अच्छा सा आप कर पाएंगे कि आपके जितने भी कोई बिगड़े हुए हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। तो मीन राशि के लिए ये सूर्य फेवरेबल माने जाएंगे, फेवरेबल माने जाएंगे। अगर संतान होने वाली है, कंसीव्ड हैं आप, लेडी हैं, कंसीव्ड हैं, तो आपको सूर्य के सारे उपाय करने हैं। अदरवाइज आपको यहाँ भी सूर्य के उपाय कुछ नहीं करना। तो इस तरीके से मैंने 12 राशि तक बता दिया आपको। हर महीने बताते हैं इसके बारे में। आपको एक बात बता देता हूँ, जो भी उपाय करें भाव के साथ करें, संपूर्ण भाव के साथ। सबमिट योर सेल्फ, सरेंडर योर सेल्फ टू द प्लेनेट एंड द लॉर्ड ऑफ द प्लेनेट। ये सूर्य देव के, वैसे तो हम बोलते हैं कई बार सूर्य आदित्याय नमः, ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्याय नमः बोलते हैं, और ये विष्णु जी से कनेक्ट होते हैं। सूर्यवंशी राम भी तो थे, श्री राम। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरन। ये भी एक उपाय है सूर्य देव के लिए। करिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, करिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ये भी उपाय है, क्योंकि अल्टीमेटली सूर्य का लिंक है विष्णु भगवान से। और अभी सावन का महीना है, तो भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा तो आपको करनी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।